ज्यादा ऊंची तो नहीं है। ओ ये तो मस्त है। ऐसी ले लो पर छोटी सी ना, ये भी कौन पड़ गई। मैं ले आऊंगी। कितने की है ये? छोटी सी क्यूट सी है ये तो। नहीं अरे रुक जाओ। है पता नहीं 700-800 की आई थी। अरे रुक जाओ। 700-800 कह को ना आप ऐसी स्माइली क्यों भेज रहे हो? आप ऐसी स्माइली क्यों भेज रहे हो? हेलो। कुछ सुना तो नहीं तुमने? यस मैम सुना। हाँ सुनी थी, तुम्हारे लिए भी लेती आऊंगी। डोंट वरी। मिलेंगे ना अभी सितंबर में तब। यस मैम। शिमला में मिलोगे, मस्त घूमने चलेंगे, वहां मस्त शॉपिंग करेंगे। यस मैम बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है। हम लोगों ने कल केटीजी हम लोग पढ़ रहे थे। उस केटीजी के आज क्वेश्चन आंसर ही लगाने हैं। कुछ टॉपिक्स रह गए थे, वो अब एक बार हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम थे कल मेयर्स लॉ पढ़ रहे थे। तो मैंने तुम्हें कल सीपीसीवी के बारे में बताया था कि कांस्टेंट हीट, सॉरी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। ये दो चीजें होती है सीपीसीवी। यहाँ पर हमारा सीवी को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? F/2R। सीवी को क्या लिख सकते हैं? F/2 + 1 × R। ये याद रखना है। उसके बाद गामा जो होता है वो होता है CP/CV। ये एडियाबेटिक कांस्टेंट है। F का मतलब यहाँ पर है F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। इसके लिए जो तुम्हारी सीवी है वो 3/2R हो जाएगी। सीपी कितना हो जाएगा बेटा? 5/2R। गामा होगा 5/3। तो ये वाली जो टेबल है ये तुम्हें पता होनी चाहिए, याद नहीं करना है, समझना है फॉर्मूला। मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाया के लिए 5, ट्राइएटॉमिक और लीनियर के लिए 5 होती है, लेकिन नॉन लीनियर में 6 हो जाती है। नॉन लीनियर में 6 बेटा, एक कौन सा बढ़ जाता है यहाँ पे? रोटेशनल वाला, यहाँ पे 3 हो जाता है ना, नॉन लीनियर के केस में। फिर मीन फ्री पाथ होता है ना, कि मीन फ्री पाथ क्या है? कि हमारा जो पार्टिकल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, जब तक उसके दो सक्सेसिव कोलिजन्स नहीं हो जाते उसके दौरान वो कितना एवरेज डिस्टेंस कवर करता है, तो उसे हम यहाँ से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला होता है हमारा 1/√2πd²n। डी डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल है, स्मॉल एन क्या है यहाँ देखो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज स्मॉल एन। तो ये पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये वो है लैम्डा। अब हम क्वेश्चन ही लगाएंगे डायरेक्ट। दो ये वाला लगाओ। 2021 में ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, द गैस एक्सर्ट प्रेशर बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल चेंज इन मोमेंटम होता है ना कॉन्टिन्यूसली व्हेन इंक्रीजेस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यही होता है।
बताओ Yes, Yes, ma'am. विच ऑप्शन इज करेक्ट. ma'am. Option C. हाँ, Ma'am, C. सी इज करेक्ट ना. ठीक है, वेरी ऑप्शन नंबर्स. चलिए ये वाला करिए. हीलियम एंड आर्गन आर पुट इन द फ्लास्क एट द सेम टेम्परेचर. एक हीलियम है, एक आर्गन है, सेम टेम्परेचर पे है. रेशियोज ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जीज. एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए. अभी काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था ना, एक भी पार्टीशन ऑफ उसमें. एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ केटी, और मेरे पास जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं उतने डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना. Yes. एफ बाई 2 केटी हो गई. तो हीलियम की निकालोगे काइनेटिक एनर्जी फॉर हीलियम, तो आप एफ कितना होता है? हीलियम कैसा मॉलिक्यूल है? डायोएटमिक. डाईएटमिक के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5. तो इसके पास 5/2 केटी हो गई टोटल. आर्गन के पास कितना हो जाएगा? आर्गन कैसा मॉलिक्यूल है? आर्गन कैसा है? Monatomic. अरे मोनो एटमिक. मोनो एटमिक का कितना होता है? 3/2 केटी. 3/2. केटी से केटी कट गया, क्या रेशो बनेगा? सेम टेम्परेचर है ना, मोलर मास कितना आया? हीलियम Ma'am, 5. 5/3 आ रहा है ना अपना. तो हीलियम कैसा मॉलिक्यूल है? मैम मोनोएटॉमिक. हीलियम तो मोनो Monatomic. H2 होता है डाया. हीलियम तो सिर्फ He लिखा जाता है ना, तो हीलियम मोनो एटमिक है. तो हीलियम यहाँ पर बेटा 3 आएगा फिर, है ना. 3/2. Yes, ma'am. तो ये कितना रेशो बना तुम्हारा? 1:1 बना. ऑप्शन नंबर डी. डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. ये भी देखो 2025 का सवाल है, करेंगे इसको. ये साउंड वेव पे है. कह रहा है कंसीडर द साउंड वेव ट्रेवलिंग इन दीज गैसेस. दिस ऑल द गैसेस हैव सेम रेशियो ऑफ पी बाय डेंसिटी. पी इज द प्रेशर, मतलब पी बाय रो का सेम है तीनों गैसेस में. तो रेशियो ऑफ स्पीड पूछी है ऑफ साउंड थ्रू द गैसेस. करिए. स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है गैसेस में? क्या फॉर्मूला होता है साउंड वेव का? ये बच्चे बताएंगे. बताओ साउंड वेव में पता है वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या निकालते हैं? लैपलेस करेक्शन जो थी न्यूटन्स में. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस क्या फॉर्मूला होता है गैसेस का? लैपलेस करेक्शन है ना.
पहले हम लोग बीटा यूज करते थे, फिर उसके बाद हम लोग गामा लगाते हैं, तो गामा पी बाय रो, ये फॉर्मूला है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस ये होती है। ये तुम्हारी क्लास 11th के साउंड वाले चैप्टर में है ना। ये फॉर्मूला होता है, याद रख लो कि अगर गैस में साउंड की वेलोसिटी चाहिए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, पी बाय रो, पी प्रेशर रो डेंसिटी, पी बाय रो का रेशो सबके लिए सेम है, तो यानी तुम्हें किसका रेशो निकालना आना चाहिए, गामा का। और गामा हमें पता ही है क्या होता है गामा क्या है, सीपी बाय सीवी। तो गामा सबसे पहले हीलियम के निकाल लो, हीलियम के लिए सीपी कितना हो जाएगा, सीवी कितना होता है, फॉर्मूला देखो, सीवी होता है F/2R, सीपी हो जाएगा कितना, F/2R प्लस R। बताओ बेटा, अब आंसर बताओ। देखो गामा आप लिखोगे मैम सीपी अपॉन सीवी, सीपी है मेरा F/2 प्लस 1 इंटू आर, सीवी कितना है हमारा F/2R। इसको जब सॉल्व करोगे तो गामा का एक सीधा रिलेशन निकल के आता है 1+2/f। ये लो, ये गामा का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लो गामा ऑफ हीलियम, डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया ना 1+2/f। f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हीलियम के लिए f कितना होता है 3, तो 3+2 कितना हो जाएगा 5/3, है ना, √5/3 आया डायरेक्ट फॉर्मूले से। दूसरा हुआ गामा फॉर CH4, CH4 कैसा मॉलिक्यूल है, लीनियर या नॉन लीनियर, आई थिंक नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बनेगा 6, तो 1+2/6 यानी 1/3, तो ये 4/3 हो गया रेशो। यस मैम। तो देखो पता होना चाहिए कि कौन सा मॉलिक्यूल कैसा है, और वो वहां पर सारे मेंशंस है एग्जांपल में, फाइल में देखना। CO2 कैसा है, लीनियर, लीनियर। लीनियर है, तो यानी इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा, तो इसका रेशो कितना आएगा 7/5। एक बार देख लो, 7/5। देख लेते हैं CO2 इज लीनियर और नॉट। मैम लीनियर है। मैम लीनियर है। हाँ CO2 लीनियर है, ठीक है। हाँ तो इसका कितना रेशो बना, 7। √7/, ये गामा नहीं है, 10/5। ये सब वेलोसिटी आएंगे, गामा तो अंदर होगा, these all are velocity। सेवन बाय फोर 2/5 हो जाएगा, 5/7/5, यही आया। कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से, ऑप्शन नंबर हाँ हाइड्रोजन की 5/3 है, 5/3, 4/3 ये तो नहीं होगा, सी ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। सी तो देख लो, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला। बस वेलोसिटी ऑफ साउंड याद होनी चाहिए, और हम ये याद भी कराते हैं जब पेपर में, जब तुम पढ़ने जाते हैं बच्चे, तो 11th में जब कराते हैं ना, तो ये वाला भी कराते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तुम्हें पता ही नहीं होगा मैम, ये तो फॉर्मूला आता ही नहीं होगा, जब जेई में बैठोगे तो ये फॉर्मूला तुम्हें आता होगा, ठीक है। चलिए ये वाला करिए, मीन फ्री पाथ and the average speed of the oxygen is this at इतने टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, ये मीन फ्री पाथ है, डिस्टेंस, ये उसकी एवरेज स्पीड है, पूछा है बट फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स। मैम मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या था? किसका फॉर्मूला, मीन फ्री पाथ का, यस मैम। ये लो,
लिख लिया, चलिए करिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अपॉन वन अपॉन टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड। टाइम को क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी अपॉन, देखो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस होता है लैम्डा की टर्म्स में, स्पीड होगी वेलोसिटी, यहाँ रहेगा टाइम, तुम्हारा टाइम रहेगा, ठीक है। टाइम यहाँ से कितना निकालोगे? टाइम आया मैम लैम्डा अपॉन वी। वेलोसिटी कौन सी? वी एवरेज। आप कहोगे फ्रीक्वेंसी जो होती है 1/टाइम पीरियड होती है ना। तो टाइम यहाँ पर क्या लिख सकते हो? 1/लैम्डा इंटू वी एवरेज। लैम्डा क्या होगा? मीन फ्री पाथ, जो तुम्हारा टाइम है, सॉरी जो डिस्टेंस है, मीन फ्री पाथ, राइट। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी यहाँ से, लैम्डा कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻7। वेलोसिटी एवरेज कितनी है? 600। कितना आ गया भाई ये? 2 इंटू 10⁻7 8 9। ऑप्शन नंबर। थोड़ा सा बस इधर उधर ही करना है, देख लो बेसिक से सवाल आया है। बट फ्रीक्वेंसी का सबसे पहले दिमाग में आता है कि फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होती है ना। टाइम पीरियड किसमें? डिस्टेंस और वेलोसिटी में निकलता है। तो ये तुम्हारा डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी है ना। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। ये वाला करो, सही आंसर चाहिए। पानी लेके आई। किया। ग्लास हो जाता है। Kinetic energy of translation of the molecules in 500 gram of CO2 gas at इतने डिग्री। काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होगी ना, सिर्फ ट्रांसलेशन मॉलिक्यूल्स के लिए। राहुल क्या आंसर आ रहा है? नैतिक राहुल। मैम डी। ऑप्शन ऑप्शन डी। डी ऑप्शन है, चेक करना पड़ेगा एक।
बाकी नैतिक का भी यही आ रहा है क्या? Yes, ma'am. मान जाओ। अगर नहीं है ठीक है। तो सिर्फ आपको पता है हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है ट्रांसलेशन मॉलिक्यूल के लिए मोनो एटमिक में जो तुम्हारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो सिर्फ उसका जो मोशन होता है वहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होता है, तो 3/2 kT होगा। ठीक है। अब इसमें मुझे क्या किससे मल्टीप्लाई कर, ये किसका है 3/2 kT बेटा? एक एटम का 3/2 kT तो है ना। अगर अब इस वाले जो मॉलिक्यूल्स में इतने सारे नंबर्स होंगे उनसे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो एक मॉलिक्यूल का है ना, जैसे मेरे पास एक किसका मॉलिक्यूल है, जैसे मोनोएटमिक हीलियम का है, तो एक हीलियम का जो मॉलिक्यूल होगा उसके पास 3/2 kT एनर्जी होगी, है ना। अब मेरे पास ये 50 ग्राम ऑफ CO2 गैस है, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे? कैसे निकालेंगे बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मास 3/2 बाय kT, मोलर मास। ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल की होगी ना, जैसे CO2 के एक मॉलिक्यूल की है ये। अब मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाँ गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला है। गिवन मास 50 है भाई, CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा? कार्बन का कितना होता है? 44। 6 और 6, 22 to 44। कार्बन का कितना होगा? कार्बन का 6 होता है 12। ना, तो 12 बनेगा कार्बन का। 12 कार्बन का बना, प्लस ऑक्सीजन का कितना बना? 16 16 32 है ना, 32 बना। टोटल कितना आया? 2 और 2 4 और 3 और 1 3 4, ये आया। 44। ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई किससे कर दूं? एवोगैड्रो नंबर से, तो क्या निकल के आए, क्या निकल के आएगा? देखो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 55 मल्टीप्लाई बाय 44 मल्टीप्लाई बाय KT। K किसके बराबर होता है? 50 है, 55 नहीं है। क्या 50 है? सॉरी 50। टेम्परेचर दिया हुआ है 17 डिग्री सेल्सियस, T भी गिवन है। K को क्या लिख सकते हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को? भाई K क्या था? R/Na था ना। K इज व्हाट? R/Na। Yes. तो यहाँ से K को क्या लिख सकते हो? RNA। Na इज योर एवोगैड्रो नंबर, और R की वैल्यू कितनी है? 8.314। मैम 8.3314। ठीक है। ठीक है, तो एग्जैक्टली तुम्हें वो वाली वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। 3/2 K2, 3/2 K2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, देन यू विल गेट योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी विल बी योर ऑप्शन। ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना मॉलिक्यूल्स वगैरह ये थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री का वर्क है, तो ये तुम्हें ज्यादा बेटर आना चाहिए कैसे मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं K को R/Na, एक बार करके देखना कितनी वैल्यू आती है। 3/2 मल्टीप्लाई 50/44। K R/Na होता है क्या?
हाँ, k इक्वल्स टू r बाय n नहीं होता है, या r इक्वल्स टू k बाय n नहीं होता है। क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल्स टू r बाय n नहीं होता है ना। Yes, ma'am. तो यहाँ एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई t करो, देखो d ऑप्शन आ रहा है क्या, सारी कैलकुलेशंस करके चेक करो। करो करो, एग्जैक्टली डी ऑप्शन आ रहा है क्या। टेम्परेचर को उसमें कर लेना, अपने एसआई यूनिट में, सेल्सियस का एसआई यूनिट केल्विन में कर लेना। पचास बाय 44 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना हो जाएगा 273 में प्लस 17 करो, 7 8 मतलब 7 और 1 8 290 290 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10 to the power 23। थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। ठीक है, एक बार ये देख लेना, कैलकुलेट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। ये करो, फॉर अ डायटोमिक गैस गामा Cp बाय Cv है, गामा 2 इतना है। फॉर अनदर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बट आल्सो है वाइब्रेशनल मोड, मतलब दो आइटम डायोएटमिक गैस है जिसका गामा 1 ये है, दूसरे का गामा 2 इतना है, लेकिन एक के पास जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसके पास वाइब्रेशनल मोड्स भी हैं। कह रहे हैं कि इसमें से क्या करेक्ट है, Cp एंड Cv आर द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। बता किसका गामा बड़ा है, गामा 2 या गामा 1। सीधा निकाल सकते हो कि अगर हमारे पास गामा 2 के पास वाइब्रेशनल मोड्स भी हैं तो F क्या हो जाएगी, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल 6 हो जाएगा ना। डायटोमिक मॉलिक्यूल के पास सिंपली कितना होता है 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन अगर वाइब्रेशनल मोड भी आ जाएगा तो एक और ऐड हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके सेकंड वाले में कितनी हो जाएंगी 6। तो गामा कितना होगा 1 1 प्लस 2 बाई एफ 1 प्लस 2 बाई 5, यानी ये कितना आया 6 5 7 बाई 5, और गामा 2 हो जाएगा कितना 1 प्लस 2 बाई 6, तो ये कितना होगा 6 6 7 8, 1/3 भी लिख सकते हो, 1/3 3 प्लस 1 4/3। तो कौन सा वैल्यू बड़ा है, विच टर्म इज लार्जर, गामा 1। डिवाइड करके देख लो। सेवन डिवाइडेड बाय 5, ये 1.4 आ रहा है, 4 डिवाइडेड बाय 3 1.3 आ रहा है, ये 1.4 है, ये 1.3 है, गामा 1 बड़ा है, ऑप्शन ए। हाँ ठीक है कि नहीं। Yes, ma'am. Yes. ये देखो, mean free path of a gas is inversely proportional to the square of molecular diameter। अभी फॉर्मूला पढ़ा था, देखो उसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ गया 2024 में। क्या फॉर्मूला था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है, ये तो एवरेज वाली तो 3/2 kT के टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है ना।
तो एवरेज सेकंड स्टेटमेंट इज दोनों करेक्ट। करेक्ट है। फर्स्ट वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आता है स्क्वायर के, फॉर्मूला Yes, देखो ma'am. यहाँ पे, यस मैम। यस मैम। ये रहा डी स्क्वायर है, डी इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, तो बिल्कुल सही है ये भी। तो देखो थ्योरी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं यही कह रही हूँ, थ्योरी से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। कहाँ गया, ये कैसे छोड़ दिया हमने, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ देखो वेपर डेंसिटीज दी हुई है, दोनों गैसेस की टेम्परेचर सेम है। डेंसिटीज यानी रो 1 रो 2 का रेशियो दिया हुआ है। आरएमएस वेलोसिटीज पूछी है। आरएमएस वेलोसिटी कितनी होती है? मैम वेपर डेंसिटी 2 टाइम्स मोलर मास होती है। एक बार आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला बताना, हमने जो वीआरएमएस कल निकाली थी, √3 RT बाय m, ये थी ना, ये फॉर्मूला था √3 RT बाय m। RT को तुम चेंज अच्छा, इसमें मेरा रिटर्न वाला नहीं है क्या? नहीं, इसमें मेरा रिटर्न वाला नहीं है, कोई बात नहीं। करो। RT को तुम PV लिख सकते हो, फिर PV को हम डेंसिटी की टर्म में लिखते हैं, तो एक फॉर्मूला 3P रो बाय m आता है ना, उस वाले फॉर्मूले से निकलेगा। तो इसको चेंज कर सकते हैं ना, PV इक्वल्स टू RT होता है, तो इसको हमने मैंने दूसरा फॉर्मूला भी लिखवाया था कि 3RT को PV लिख दो अपॉन m, ठीक है। वॉल्यूम अपॉन मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी 3P अपॉन रो, एक ये फॉर्मूला भी था। तो डेंसिटी इज गिवन है, टेम्परेचर सेम है, तो VRMS अपॉन VRMS2 निकाल लो। 5/2 है। ठीक है, तो आप निकाल लोगे कि रेशियो VRMS1 VRMS अपॉन 2 किसके रेशियो होगा? देखो √3 से तो √3 कट जाएगा, डेंसिटी सेम है, कितना बचेगा? प्रेशर भी सेम होगा, सेम टेम्परेचर पे है, तो रो 1 अपॉन रो 2, तो यानी रो 2 अपॉन यहाँ पर रो 1 हो जाएगा। इनवर्सली है, रो 2 कितना है? 25 अपॉन 4, तो ये कितना बनेगा? देखो कट तो होगा ही नहीं है, रेशो आ जाएगा इसका कितना? 5/2, ऑप्शन ए आएगा भाई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, डेंसिटी नीचे है, तो रो 1 अपॉन रो 2 करोगे तो ये 25/4 बनेगा, तो 5:2 इज विल बी योर करेक्ट आंसर। ऐसे सोचना भी तो पड़ेगा कि इंटरचेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से। समझ में आ रही है ये फॉर्मूले? ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे बेटा फॉर्मूलाज, तो
Yes, ma'am. सारे बैठ के, और थोड़ा केमिस्ट्री से भी लिंकअप है, इसलिए इजी हो जाती है थोड़ी। थोड़ा क्या, सारा केमिस्ट्री यही, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल्स, ये तो मेरे को मोल्स वगैरह तो मेरे को निकालने भी नहीं आते, ठीक है, बट फिर भी आप लोग कर सकते हो, है ना। मैं फिजिक्स वाला पार्ट मेरा, केमिस्ट्री तो तुम्हें बेसिक तो आता ही होगा, 1 मोल 1 मोल क्या होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस एंड 1 मोल ऑफ डायमेटिक गैस आर कीप्ड एट रूम टेम्परेचर पे रखा गया है। तो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा। तो यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे पूछ रहा है, इनका रेशियो CV1/CV2, एक मोनो है, दूसरे डायोएटॉमिक गैसेस हैं, और एक एक मोल है दोनों का। तो अभी निकाला था F/2 RT, टेम्परेचर भी सेम है, देखो टेम्परेचर भी सेम है यहाँ पे, तो ये कॉमन कैंसिल ही हो जाएगा। आंसर बताओ, इजी वन। 3/5. 3/5. 3/5. है ना, 1 1 मोल है दोनों के, तो सीधा आंसर कितना निकलेगा अपना, 3/5। वेरी गुड। हाँ, ये देखो इसमें क्या बोला है, ये इन्होंने, सुनो, इन्होंने बोला है कि मिक्स किया गया है, मिक्सिंग के लिए बोला है क्या। 1 mixture of 1 mole of monatomic gas and 1 mole of diatomic gas are kept at room temperature। मिक्सचर, देखो यहाँ पे मिक्सचर का सवाल है ये, तो बेटा जब ये रेशो का सवाल नहीं है, दिस इज नॉट रेशो, ये मिक्सचर का क्वेश्चन है। तो मिक्सचर में हमारे पास CpCv का एक फॉर्मूला आता है बेटा, Cp का फॉर्मूला क्या बनेगा और Cv का क्या बनेगा, देखो N1C1, मतलब ये Cv1 होगा, प्लस N2CV2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल N1 प्लस N2, ठीक है। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल, CV1 CV2 क्या है, अलग अलग गैसेस के CV1 और CV2 की वैल्यू। तो ये तुम्हारा Cp बनेगा, ठीक है। निकालो फिर यहाँ से कितना आया है, ये एग्जैक्ट आंसर है। N इज द नंबर ऑफ मोल्स, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, N इज द नंबर ऑफ मोल्स। ये मिक्सचर है, जब हम दो गैसेस को मिलाते हैं, अब उसका मुझे कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट निकालनी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो ये उस गैस का मिक्सचर ये बनके तैयार होगा। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक, मम्मी वैसे ही होगा जैसे कि था वैसे ही होगा। देखो N1 कितना है, N1 1 है, नंबर ऑफ मोल्स तो 1 ही है। CV1 मोनो एटॉमिक का CV1 कितना होगा, CV कितना होता है F/2R, F3 है तो 3/2 हो गया ये, ठीक है। नहीं नहीं, Cp थोड़ी है, CV है, 3/2 बनेगा ना, Yes, ma'am. 3/2R प्लस N2 1 है, इस डायोएटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा, 5/2R। 5/2. टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 2। अब इसका, अब देखो कितना आंसर आता है, फाइंड द एग्जैक्ट आंसर। अब पर ये मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आर की वैल्यू भी तो रहेगी यहाँ पे, a mixture of 1 mole of monoatomic gas and 1 mole of diatomic gas। हाँ ठीक है, यही होना चाहिए, आंसर तो सही है। इसका आंसर देख लेते हैं क्या है हमारा, क्या ऑप्शन आ रहा है इससे। इससे मैम 5:1 आ रहा है, वो तो है ही नहीं। इन्होंने मिक्सचर का भी तो नहीं पूछा, क्वेश्चन में ही गड़बड़ लग रही है। ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एंड 1 मोल ऑफ डायोएटॉमिक गैस, ये दोनों एक साथ मिक्स नहीं किए है ना। देखो अगर ये ऐसे होता कि इन दोनों गैसेस को मिक्स करा गया है और उस मिक्सचर का स्पेसिफिक हीट क्या आएगा, तो ये बन के आएगा उस मिक्सचर का CV, ठीक है।
और ये Cp है तो याद रखना यहाँ पर हम Cp ही लेंगे, ये Cv है। और हमसे Cv पूछा है तो यहाँ पर ये हमने Cv का फॉर्मूला बनेगा N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है। मेरे को कंफ्यूजन यहाँ पर ये थी कि हो सकता है कि इन्होंने एक मोनो एटॉमिक गैस के मोल को और दूसरे एटॉमिक गैस के मोल को मिक्स करा हो, है ना, बट यहाँ पर मिक्सचर नहीं है। इन्होंने बोला है ए मिक्सचर ऑफ, यानी एक मोनो एटॉमिक गैस है और दूसरी डायटोमिक गैसेज है, तो दोनों अलग अलग है ना। तो सिंपल सा इसका सवाल का जवाब देखो ऐसे भी बन सकता है कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल का जो Cv आता है वो आता है 3/2R। अगर एक मोल का है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल से, मान लो N से, 1 है वो नंबर ऑफ मोल्स, है ना, तो ये 1 हो गया। Cv2 क्या बनेगा 5/2R मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स 1 ही है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना बनेगा 3:5, बी ऑप्शन। बट अगर ये सवाल ऐसे होता कि हमने इन दोनों गैसेस को मिक्स कर दिया, दोनों गैसेस को ऐड कर दिया, अब जो वो गैस बनी है उसका स्पेसिफिक हीट क्या होगा, तब बेटा हमको ऐसे निकालना पड़ता कि नया जो स्पेसिफिक हीट बनेगा Cv बनेगा वो कितना आएगा N1C1 प्लस N2C2 अपॉन N1 प्लस N2, ये याद रखना, ये मिक्सचर का फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला फॉर मिक्सचर। अभी हम करेंगे तो वहां काम आएगा, फॉर्मूला फॉर मिक्सचर, ठीक है। ये नीट का क्वेश्चन है, ये नहीं करेंगे। चलो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन करो। आइडियल गैस के लिए मीन स्क्वायर वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे वैल्यू करेगी, मीन स्क्वायर यानी RMS वैल्यू विद टेम्परेचर, डायरेक्टली वही तो लॉ है, बताओ कैसे करेगी। सेकंड, हाँ लीनियरली, राइट, लीनियर ग्राफ आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आता है गैस के उसके टेम्परेचर के, तो लीनियरली ग्राफ आएगा, लीनियरली आएगा। ध्यान से देखो, हाँ ठीक है, फॉर्मूले में ही आता है VRMS इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m, यानी जो वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी टेम्परेचर की, तो ग्राफ सेकंड होना चाहिए। मैच भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड, ठीक है, सेकंड बताओ। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का सेकंड, काइनेटिक एनर्जी ये तो अभी निकाल ही लिया,
वेपर डेंसिटी वाला भी कर लिया, थर्ड क्वेश्चन। मीन फ्री पाथ वाला भी कर लिया, हीलियम वाला भी कर लिया, रेशो। देखो लिस्ट बनानी आ गई, CP/CV का रेशो गामा मोनो एटमिक के लिए। ये 2025 के क्वेश्चन है, इतना इजी पेपर आता है यहाँ से। यहाँ देखो क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन, गामा इज द स्पेसिफिक रेशो ऑफ मोनो एटमिक गैस हैविंग ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। गामा बी जो है स्पेसिफिक हीट रेशो ऑफ पोलो एटमिक गैस हैविंग 3 ट्रांसलेशन, 3 रोटेशनल, 1 वाइब्रेशनल। तो गामा ए अपॉन गामा बी अगर करोगे तो क्या आंसर आएगा? तो गामा बी, भाई मैंने तुम्हें गामा का फॉर्मूला क्या बताया, 1+2/f होता है डायरेक्टली। तो गामा ए तो तुम सीधा सीधा निकाल दोगे, कितना, 1+2/3। गामा बी कितना निकालोगे, 1+2 कितना है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 और 3 6 और 1 7। कितना आया? इनका रेशो करोगे तो ये बनेगा 5/3, 7, भाई 3 3 6 1 7 7 8 9, 9/7। तो आई थिंक इनके रेशो आराम से निकाल लोगे, 5/3, 5/3 मल्टीप्लाई बाय, यही आएगा क्या रेशो? फाइव बाई थ्री 9/7, 7×5 = 27। आई थिंक ये तो कैंसिल भी नहीं हो रही ना आपस में, कुछ चीजें कैंसिल Yes, होंगी, ma'am. कोई चीजें कैंसिल नहीं हो रही ना। तो आंसर क्या है थर्ड का, देख लेते हैं। 3 3 6 और 1 7 ही तो बनेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। A/B का रेशियो कितना आ रहा है, 1+1/3 थोड़ी आएगा। अगर 1+1/3 करेंगे तो 3 और 1 ये 4/3 बनेगा यहाँ से। टोटल हमारा टोटल रेशियो तो कुछ और ही आ रहा है, करके देखो। ये तो अपना क्या आया, गामा बी की वैल्यू आई है 9/7, 5/3। ठीक है, गामा का 7 7 और 2 7 8 रेशियो निकालना गामा ए गामा बी का, कैसे करोगे, थोड़ा सा अरेंज करो। देखो ये 1+1/n भी है, फॉर्मूला 1+2/f होता है, ये भी याद रखना। करो करो रेशियो, देखो निकालो।
करके देख 1 + 1/n = 35/27। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/n = 35/27 -1, यहाँ पे 27 करोगे, 35 में से 27 गए, कितना आया 27, 5 7 8, 35 - 35 करो, 35 - 27, 8 आया ना, 8/27, 8/27 में कुछ नहीं डिवाइड होता है। ये 9 बनना चाहिए था ना, 9 से तब तो कट जाता, 9 तिया 27, 8 की जगह। कहीं पे कुछ कैलकुलेशन एरर तो नहीं करी? 35, 35 - 1, 27, 7 7 8 बाई 7, 5 7 5 7 35, 27, कुछ तो गड़बड़ है। देखो अगर ये कैंसिल करते तो ये 1/3 आ जाता और एन की वैल्यू सीधी मिल जाती है, अगर ये 9 बनता तो, है ना, एग्जैक्टली exactly. ये 8/10 क्यों आ रहा है? 3 3 6, 3 रोटेशन डिग्री, 1/1, 3 3 6 और एक 7 ही तो बनेगा। अच्छा, ये पोलो एटॉमिक गैस है। ठीक है, एक बार ये पोलो एटॉमिक, ये मैं तुम्हें पीडीएफ शेयर कर दूंगी, एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है एवरीवन, फिर क्लास को बंद करते हैं। मैं 2024 के पीवाईक्यू शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, आप वो एक बार देख लेना। ठीक है, चलो बाय।